दहशत गर्दी के नासूर के खिलाफ पाक फौज बरसरे पैकार है। पूरी कौम पाक फौज के बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करती है। रवा बरस 137 पाक फौज के सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। DGISPR की जानिब से कहा गया कि पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे में इजाफा हुआ। अज़्म इस्तेहकाम पर भी सियासत की जा रही है। हमारा मसला है कि संजीदा मामलात को भी सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं। अज़्म इस्तेहकाम दहशत गर्दी के खिलाफ जामिया मुहिम है। DGISPR की जानिब से कहा गया कि अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। अलामिये में कहा गया कि किसी को रियासती रेड चैलेंज नहीं करने दी जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम को ज़रब-ए-अज़्म में गलत जोड़ा गया। DGISPR की जानिब से कहा गया कि कोई नो गो एरिया नहीं और ना ही किसी को निकाला जा रहा है। एक सियासी माफिया इसके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? एक सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाना चाहता है। DGISPR की जानिब से ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है। अज़्म इस्तेहकाम पर भी सियासत की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी यकीनी तौर पर। कैसे देखते हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया था कि दो टोक बात करनी चाहिए और मुझे खुशी है इस बात की कि आज जनरल साहब ने बिल्कुल दो टोक बातें की हैं जो इस वक्त हमारी सोसाइटी के इल्ज हैं, जिसकी वजह से खराबी पैदा हो रही है, वो सब उनको उन्होंने एड्रेस किया है। उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी की बात की है, उन्होंने यानी जो मिलिटेंट दहशतगर्दी है उसकी बात की है, और दूसरा ये कि उन्होंने उन वजूहात पर भी यानी रोशनी डाली है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उनका ख्याल ये है कि बहुत से मदारस ऐसे हैं जो अनगार्डेड और बगैर किसी रेगुलेशन के चल रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किल पेश आ रही है। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारा सॉफ्ट बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जी माफियाज हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कैंपेन चलाई गई थी फौज के खिलाफ, ये भी माफियाज की थी कैंपेन। उन्होंने 9 मई का इस हवाले से खास तौर पे यानी हवाला दिया है कि ये सब कुछ वो उसी इंतशार माफिया कहा उन्होंने उनको, और उन्होंने ये कहा कि ये एक दहशतगर्द माफिया है। मेरे ख्याल से नाम लिए बगैर उन्होंने PTI के बारे में जो कुछ कहा है वो सारे समझदार लोगों को समझ आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक तरह का अल्टीमेटम था, एक तरह की वार्निंग सिग्नल जो है वो है कि अब इसके बाद टॉलरेट नहीं होगा, और मेरे ख्याल से टॉलरेट होना भी नहीं चाहिए। बात इस हद तक बढ़ गई है कि अब हमारे बॉर्डर महफूज नहीं है, अब हमारे शहर गलियां मस्जिदें फिर एक बार महफूज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि फौज की ये स्ट्रेटजी कि इस वक्त किसी एक ऐसे ऑपरेशन की जरूरत है, खासतौर से जो ऑपरेशन जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है जिसकी मुखालफत की है, एक ही पार्टी ने मुखालफत की है, खासतौर से की तो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने है, लेकिन वो PTI ने सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ की है। तो उसे ही उन्होंने कहा है कि ये इंतशार माफिया है, ये मुल्क के बुनियादों को हिलाने के तरफे हैं। इनकी कार्रवाइयाँ, इनके बयानात, इनकी डिजिटल टेररिज्म जो दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं, उन सब के हवाले उन्होंने दिए, और साथ उन्होंने फिर चला के वीडियो सुना के ये अपनी बात को साबित करने की भी कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो है इस कॉन्फ्रेंस का यकीनी तौर पे होगा, और वो जो अनासर इस वक्त बरसरे पैकार हैं हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, उनको तो मेरे ख्याल से उनके लिए तो किसी किस्म की टॉलरेंस जो है, बल्कि मैं कहूँगा जीरो टॉलरेंस उनके लिए है। वो लोग जो हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, वो लोग जो हुकूमत की जो लॉ एनफोर्सेस हैं, हुकूमत के जो डिफेंस के फोर्सेस हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से अब मजीद किसी किस्म की कोई टॉलरेंस नहीं। जी YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।